जब आपका दुश्मन आपके सामने आ जाए और आप कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे, और वो भी एक नहीं दो बार। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन आन पड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति फॉर लाइफ शी जिनपिंग के बीच में कि ना चाहते हुए भी उनको 2 बार 1 महीने के अंदर मिलना पड़ेगा। ब्रिक्स जो अभी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में हो रही है, जो अभी चल रही है और कल खत्म होगी, उसके अलावा कौन सी ऐसी मीटिंग है जहां पर दोनों का आमना सामना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लियर कर दिया कि कश्मीर में एलएसी पर अभी भी जो तनाव जारी है उसको अगर चाइना ने खत्म नहीं किया तो इंडिया कोई भी रिश्ता चाइना से नहीं रखेगा, ट्रेड खत्म हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने है तो क्या होगा, क्योंकि उनको बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी सी भी हो, किसी टॉपिक पे भी हो, उनको करनी पड़ेगी। तो क्या एलएसी पर फिर से बाण बरसेंगे और नरेंद्र मोदी जयशंकर के मैसेज को शी जिनपिंग के सामने पहुंचाएंगे या नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कहाँ होगी, कौन सी है वो दूसरी मीटिंग जो इन दोनों के बीच में होगी, जिसको फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवॉइड नहीं कर सकते। और आगे बढ़ने से पहले आप बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में डायरेक्ट बड़ी बातचीत हो पाएगी एलएसी पर, या इस बार वो एक दूसरे को अवॉइड करेंगे। साउथ अफ्रीका के फेमस जोहानिसबर्ग शहर में इस बार ब्रिक्स हो रही है 22 से 24 अगस्त। करीब 2 दिन बीत चुके हैं, 1 दिन और रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना चाहते हुए भी शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनसे हाथ मिलाना पड़ा। ये इसलिए क्योंकि ब्रिक्स के आप मेंबर हैं। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का मिश्रण। ये मीटिंग होती है साल में एक बार, तो डेफिनेटली ये लोग मिलते हैं और चाहते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज, बेस्ट 5 इकोनॉमीज बन के दिखाएं। उसके तहत मिलना एक दूसरे से जरूरी है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचे हैं, शी जिनपिंग भी पहुंचे हैं। और हाँ, हैरानी की बात यह है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो खुद नहीं आए, वो ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन युद्ध में उनकी और उनकी सेना की क्या हालत चल रही है। इस चीज को लेकर अटकलें लगाई जाई थी कि क्या नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिलेंगे। हाथ मिलाना तो चलिए ठीक है, एलएसी पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो अभी भी इंडिया के इश्यूज हैं वो चाइना पे रखेगा। जयशंकर जी के लेवल पे तो बातचीत हो ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री लेवल और राष्ट्रपति लेवल के स्तर पे भी ये बातें होनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि हाँ, उन दोनों की साइडलाइंस पे मीटिंग होगी, हो सकता है आज ही रात को हो जाए या कल के दिन हो जाए, पर उनके बीच में मीटिंग होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि एलएसी पर थोड़ी सी बातचीत होगी, अगर बहसबाजी ना हो, बातचीत जरूर होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को शायद क्लियर करेंगे कि अगर आपको हमारे देशों में अमन चाहिए तो हमें उसी पेट्रोलिंग पॉइंट से पहुंचना पड़ेगा जो गलवान 2020 से पहले थे। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर किसी तरह से ये चीज अवॉइड भी हो गई, उनकी इस पर बहुत बड़ी बहस नहीं हुई, तो अगले महीने तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगले महीने G20 की जो मीटिंग हो रही है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनवाइट करने वाले हैं शी जिनपिंग को। फिर से मैं कह रहा हूं कि ना चाहते हुए भी शी जिनपिंग को इनवाइट करना पड़ेगा, क्योंकि G20 में चाइना भी बहुत बड़ा हिस्सा है और ऑफिशियल इनविटेशन जाएगा। और इस बार जो दिल्ली में पुराना प्रगति मैदान था, जो अब भारतम मंडपम बन चुका है, उसमें वो मीटिंग होगी सितंबर 9 और 10 को। तो शी जिनपिंग का आना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। और अगर वहां पर जोहानिसबर्ग में वो बहसबाजी नहीं होती तो आप यकीन करिए कि G20 की साइडलाइंस पे उन पर प्रेशर बनेगा कि वो फिर से इस वार्ता पर कुछ और बातचीत करें। और हो सकता है कि सितंबर 9 या 10 को बहसबाजी हो और दोनों देशों के बीच में गर्म हो जाए माहौल। और कोई बड़ी बात नहीं है कि एलएसी पर पीस तो छोड़िए, अमन तो छोड़िए, और हालात खराब हो जाए। ये जो अब कुछ समय बचा है ब्रिक्स की मीटिंग को, और जो सितंबर 9 और 10 को जो 2 दिन है, इन करीब 3 दिनों में बहुत कुछ घटा जा सकता है, बहुत कुछ डिसाइड हो जा सकता है। रिश्ते सुधर सकते हैं और चाहो तो रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, और बिगड़ गए तो आप ये सोच लीजिए कि एलएसी पे और घमासान होने वाला। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होगा? देखते रहिए इंडिया नाउ और ज्यादा अपडेट्स के लिए।